अब नेक्स्ट आ गया आपका मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन। सर ये मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ बहुत सुना है, बहुत सुना है। इसे समझा दो आज अच्छे से, ताकि नींद में भी अगर हमसे कोई पूछे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ तो हम यूं बता दें। चलो, मार्कोनिकॉफ में सबसे पहली लाइन लिखी है व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसको मैं आपको समझाऊंगा, अभी याद रखो। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद ए पोलर रिएजेंट लाइक HX, जब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी पोलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे, जैसे कि HX मतलब HCl, HBr, HF, HI कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, HI है ना, HF कुछ भी हो सकता है। तो यहां से H प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा, H प्लस Br माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर आपने जो लिया है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तोड़िए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्केन रिएक्ट विद ए पोलर रिएजेंट लाइक HX, H प्लस अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड कार्बन दैट हैज ऑलरेडी हैज मोर हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल बताता हूँ। डबल बॉन्ड बनाता हूँ पहले तो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिखाता हूँ और यहाँ पर एक CH3 दिखाता हूँ और एक हाइड्रोजन दिखाता हूँ। अब ये बताइए कि इनमें से क्या इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है या इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है? सर साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास सर दो हाइड्रोजन है। तो अब पता है क्या होगा, जब भी रिएक्शन होगी तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं हाइड्रोजन जाएगा, मतलब रिच गेट रिचर। जो अमीर है उसको और अमीर बनाना है। जो हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा था जिसके पास, उसके पास फिर और हाइड्रोजन भेज दिया। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी आप रिएजेंट यूज लेंगे HX जैसे कि मान लीजिए मैंने यूज ले लिया HCl, जब ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो ये जो H प्लस है और Cl माइनस में टूटेगा, तो ये जो H प्लस है ये कहाँ जाएगा, ये H प्लस एल्कीन में उस जगह जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यही लिखा है H प्लस अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन दैट हैड ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन एटम। और ये हैलाइड कहाँ जाएगा, ये जो हेलोजन है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा वहां पर जहां पर हाइड्रोजन कम है। ये है मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल सीधा सा कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्किन लेना है। अब वो क्यों लेना है वो भी बताऊंगा। अनसिमेट्रिकल एल्किन की रिएक्शन आपके पोलर रिएजेंट के साथ करा दो, जैसे कि आपके HX के साथ करा दो। HX टूटेगा तो H प्लस X नेगेटिव, मतलब कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव जो भी है। अब ये H प्लस जो है वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये इन दोनों पे रिएक्शन होगी, इन दोनों पे ही होगी, आसपास वाले कार्बन से मत जोड़ देना जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इन दोनों पे ही देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिख गया और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन दिखा, तो ये हाइड्रोजन जो है ना ये यहाँ आएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और बचा हुआ दूसरी जगह चला जाएगा। तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, हेलोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। क्लियर? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर हमने ये वर्ड यूज को किया अनसिमेट्रिकल। ध्यान से सुनिएगा, अनसिमेट्रिकल एल्किन मतलब कि एक प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं दिस इज सिमेट्रिकल, मतलब कि दोनों साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब कि ये सिमेट्रिकल एल्किन है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, आप देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो ये अनइक्वल है। तो हमें हमेशा अनइक्वल ही लेना है, मतलब कि हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही लेना है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास HX रिएजेंट था जो कि टूटा आगे जाके H पॉजिटिव और X नेगेटिव में। अब अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन 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 होता, अब ध्यान से देखिएगा, ये है सिमेट्रिकल एल्किन। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्किन होता तो क्या दिक्कत होती वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये HX टूटा तो H प्लस को कहाँ जाना है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है डबल बॉन्ड वाले में। इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर आया तो इधर भी दो हाइड्रोजन है, कहाँ जाएगा, तो रिएक्शन कैसे होगी, प्रोडक्ट तो एक जैसे ही बन जाएगा। अब क्या करें, इसीलिए हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्किन होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल क्यों चाहिए पता लग गया, क्योंकि अगर सिमेट्री होगी तो हाइड्रोजन कहाँ जाके अटैच होगा, दोनों जगह बराबर हो गया, हेलोजन कहाँ जाके अटैच होगा। तो अनसिमेट्री होना जरूरी है ताकि हाइड्रोजन और हेलोजन सही से अटैच हो जाए और मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन फॉलो हो जाए।
तो यहाँ पर लिखा भी है बोथ साइड आर डिफरेंट, इसलिए इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल, और ये नेसेसरी होता है ताकि हम फॉलो कर सके रूल्स को मार्कोनिकॉफ के, हाइड्रोजन को हम वहां ऐड कर सके जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और इसके लिए हमें हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्किन लेना है। क्लियर? चलिए, मुझे ये भी नहीं पता टाइम कितना हो गया है, बस पढ़ाते जा रहा हूँ, मजा आ रहा है। अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता रखा है वही 3 डिग्री वाला कंसेप्ट। कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बता रखा मैंने आपको। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, अगर ये कार्बोकेटाइन बना और ये 3 कार्बन से अटैच है, कार्बन कार्बन कार्बन, अगर 3 कार्बन से अटैच है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट देख लो आप, है ना, आपका हाइपर कंजुगेशन देख लो, आपके सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप देख लो, इन तीनों की वजह से, ये पहले ही तीनों फैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए, लिखा भी है, प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और अल्काइल ग्रुप, इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो कार्बन स्टेबल हो जाएगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, प्रोपीन की रिएक्शन हम HBr से कराएंगे, चलिए करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। मेथ एथ प्रोपीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr से। ठीक है भाई, यो कराते हैं। चलो HBr कैसे टूटेगा? H प्लस Br माइनस, प्रोपीन में यहाँ पर CH3 होगा ऑब्वियसली, ये कार्बन 2 बॉन्ड इससे, 1 बॉन्ड इससे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये कार्बन 2 बॉन्ड इससे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। पता ही है ना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड ये रहा, 3, तो एक हमने बना दिया 4, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ये रहे और 2 हाइड्रोजन हमने लिख दिए, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता हूँ, किसको? मार्कोनिकॉफ रूल को, तो ये H प्लस Br माइनस हुआ। अब ये H प्लस कहाँ जाएगा सर? अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हो तो H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड पे अगर ये 2 कार्बन है तो एक कार्बन के पास तो 1 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि ये H प्लस वाला इधर आएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की रिएक्शन बनेगी पहली बार में, CH3 कार्बन, अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि अगर इधर हाइड्रोजन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ, सिंगल बॉन्ड कार्बन। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है। फिर CH3C, फिर ये डबल बॉन्ड टूट के C, और फिर ये CH3, इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? बहुत ईजी है, देखो मैं ऊपर भी लिखा हुआ है, इसको मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पर रिएक्शन होगी। अभी HBr है तो H प्लस Br माइनस में टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो ये जो H प्लस है ये कहाँ पे जाएगा? ये जो H प्लस है ये जाएगा वहां पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्ड में, तो ये एक ही है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये CH3 बन गया। तो यहाँ से डबल बॉन्ड जाएगा क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, नहीं जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जैसे डबल बॉन्ड टूटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज देखते ही ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक कर देगा, तो ये यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा प्रोडक्ट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, अब तक तो आदत हो गई होगी आपकी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या देखेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ। वहां पर तो बन रहा था कार्बोकेटाइन, क्या बन रहा था भाइयों? कार्बोकेटाइन बना था ना, कार्बोकेटाइन बना है ना, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ में बनेगा फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो एक डॉट वाले, हाँ फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, तो अब समझेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ जहां पर बनेंगे फ्री रेडिकल। अब देखो वही वाली बात है, अगर फ्री रेडिकल बन भी गया तो अगर मैं इसको ट्राई सब्सटीट्यूटेड कर दूंगा CH3 CH3 CH3, तो ये फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करना है? सारे काम उल्टे कर देना है। मार्कोनिकॉफ में आपने क्या करा था? हाइड्रोजन को वहां ऐड कराया था जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और हेलोजन को वहां ऐड कराया था जहां पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करना है? उल्टा कर देना। एंटी में क्या करना है आपको? हाइड्रोजन को वहां अटैच कराना जहां पर हाइड्रोजन कम है, और हेलोजन को वहां अटैच कराना जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। उल्टा काम कर देना, उल्टा काम कर देना बस। बस आपको याद होना चाहिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और एक बात और,
कि अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ करनी है तो आपको परऑक्साइड की मदद लेनी पड़ेगी। ROOR, परऑक्साइड की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है तो परऑक्साइड का यूज लेना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की कमी है और हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके लिए आपको परऑक्साइड की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है और यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ में। चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है आपकी प्रोपीन रिएक्ट विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड है ना भाइयों, परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा। देखो सीधी सी बात है, जहां भी आपको परऑक्साइड दिख जाए, परऑक्साइड दिखने का मतलब है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर परऑक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। तो ये HBr किस में टूटेगा, H+ और Br- में। टूटेगा नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अब डबल बॉन्ड ये रहा ये रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, दिख रहा है ना आपको। अब बताओ, एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करना है, मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की कमी होगी, उल्टा काम हो गया। तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और हेलोजन जाएगा, हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ये हेलोजन जाएगा यहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में CH3 का CH3, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये भी CH2 हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड टूटा और ये CH2Br हो जाएगा। ये हो गया। कितनी आसान रिएक्शन थी, बहुत आसान थी। बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है और हेलोजन कहाँ जा रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा एंटी मार्कोनिक में, जहां पर कम होगा हाइड्रोजन वहां पर हाइड्रोजन जाएगा, और हेलोजन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड में। समझ में आ रही है ना मेरी बातें। ठीक है, अब इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, अब मैकेनिज्म समझेंगे। फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल हमने पहले भी समझा है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में जहां पर हमने फ्री रेडिकल बनाए थे, उस रिएक्शन को हमने कहा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहा था ना। चलो, तो यहां पर भी हम क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, जो आपका ये परऑक्साइड है ना, ROOR, इस परऑक्साइड के फ्री रेडिकल बनेंगे इस तरह से, 2RO फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला पार्ट आएगा इनिशिएशन। तो ये वाली जो स्टेप है, ये इनिशिएशन स्टेप है, जहां पर ये जो परऑक्साइड है, इस परऑक्साइड के फ्री रेडिकल बन गए, दिस इज इनिशिएशन स्टेप। तो रिएक्शन क्या हो गई, इनिशिएट हो गई। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल जो बना है आरओ का, ये आरओ का फ्री रेडिकल इस HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये भी इनिशिएशन में आ रहा है, ये भी इनिशिएशन में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे पास पेरोक्साइड था उसका फ्री रेडिकल बना, उस फ्री रेडिकल ने पेरोक्साइड के HBr के साथ रिएक्शन कर ली, और HBr के साथ जैसी रिएक्शन कर ली, अब हमारा ब्रोमीन का भी रेडिकल तैयार हो गया। ब्रोमीन का भी रेडिकल हमारा तैयार हो गया। बहुत ईजी है, आरओ का फ्री रेडिकल बना, आरओ का फ्री रेडिकल यहाँ बनने के बाद देखो, ROH, अब ये फ्री रेडिकल ब्रोमीन के पास आ गया, Br निकल गया यहाँ से, सिंपल। तो हमने यहाँ पर Br का भी फ्री रेडिकल बना लिया, और ये दोनों ही स्टेप हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, मतलब कि हमारी इनिशिएशन हो गया। मैकेनिज्म समझ रहे हैं, ये जो रिएक्शन हुई है इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में सबसे पहला इनिशिएशन ये हुआ। ठीक है, तो हमारे पास आरओ का फ्री रेडिकल है, मतलब कि पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल है, हमारे पास ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है। अब ये जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो रिएक्शन इस तरह से होती जा रही है, पहले इसका फ्री रेडिकल बना, इसका फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट किया, फिर इसका फ्री रेडिकल बना, अब इसका फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो बेचारा हमारा CH3CHCH2 था, CH3CHCH2 था, इसके साथ ब्रोमीन का फ्री रेडिकल रिएक्ट करने आ गया, आ गया। अब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जैसे ही रिएक्ट करेगा, आपको पता है ब्रोमीन कहाँ जाएगा सर, ब्रोमीन हेलोजन, हेलोजन कहाँ जाएगा सर, कहाँ दिखाएं सर, हेलोजन तो वहां जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये हेलोजन यहीं पे आया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक, और इस चक्कर में यहां पर हमारी दूसरी तरफ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, तो अब हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर हुआ भाइयों। चलो, अब क्या करें, अब जो बचे हुए HBr थे, कुछ HBr तो क्या हुआ, कुछ HBr तो इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर लिया, बचे हुए HBr भी है। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, एक बार मैं आपको अच्छे से ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा आपको बताते हुए, अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, चलो रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले हमारा है
CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ROOR हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली रिएक्शन होगी उसको कहेंगे हम इनिशिएशन रिएक्शन। इनिशिएशन में क्या होगा कि आपका जो ROOR है, ROOR है, इसका 2RO करके फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा, पर कुछ मॉलिक्यूल HBr के रिएक्ट करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल, अभी भी कुछ मॉलिक्यूल HBr में ही रहेंगे, कुछ HBr के मॉलिक्यूल इस 2RO से रिएक्ट कर लेंगे। तो 2RO के फ्री रेडिकल प्लस HBr, तो यहाँ पर क्या होगा, ROH निकलेगा, ROH निकलेगा, प्लस ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो अभी हमारे पास RO के फ्री रेडिकल बन गए, हमारे पास ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बन गए। अभी भी हमारे पास कुछ HBr मॉलिक्यूल बाकी है, क्योंकि कुछ ही HBr मॉलिक्यूल की रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब ये जो हमारे ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बने हैं, अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इससे रिएक्ट करेंगे। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो हेलोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3C फ्री रेडिकल, क्योंकि इधर हेलोजन आया तो फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, CH2Br। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ। और यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट भी बन गया। अब देखो, अभी तक सारा क्लियर है ना? पहले इसका फ्री रेडिकल बना, फिर इसका फ्री रेडिकल बना, फिर इसका फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट किया तो इसका भी फ्री रेडिकल बन गया। पर मैंने आपको बोला था कि कुछ ही HBr यूज हुआ, मतलब अभी भी रिएक्शन वेसल में कुछ HBr बचा हुआ है, कुछ HBr अभी भी बचा हुआ है। तो जो HBr बचा हुआ है, अब ये प्रोडक्ट उससे रिएक्ट करेगा। तो ये जो बना है फाइनल, इसको HBr से रिएक्ट करा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, CH3 CH2 CH2Br प्लस Br रेडिकल। इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि ये जो हमारा फाइनल बना था, तो और जो बचा हुआ जो HBr था उसकी रिएक्शन कराई, तो CH3 CH2 CH2Br, और ये रेडिकल जो है इसके पास चला जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन आया इसके पास आया, और ये रेडिकल आया और इसके पास आ गया। ये है पूरी मैकेनिज्म। ठीक है, और ये मैंने क्यों पढ़ाई, क्योंकि आगे एक और टॉपिक है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ के बाद, वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो वही है एल्कीन, मतलब C डबल बॉन्ड C इन द प्रेजेंस ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। तो सेम रिएक्शन आपको डबल दे रखी है। देखो, ये प्रोपीन, ये HBr, ये ROR, पहले 2 RO फ्री रेडिकल, फिर Br का फ्री रेडिकल, फिर इसका फ्री रेडिकल, फिर वो जो इसका बना है इसको फाइनली HBr से बना दिया, और ये सारा काम हो गया। अब फाइनली क्या होता है आपको पता ही है कि जितने भी फ्री रेडिकल बने, जैसे कि Br का फ्री रेडिकल बना, RO का फ्री रेडिकल बना, आपके CH3CH डॉट CH2Br ये फ्री रेडिकल बना, तो जितने भी फ्री रेडिकल बने ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, आपस में रिएक्ट कर लेंगे, आपस में रिएक्ट कर लेंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और रिएक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। उसे कहते हैं टर्मिनेशन। और ये पूरा हम हेलोजिनेशन में कंसेप्ट समझ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। ठीक है, तो अगर आपको देखे पूछे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन, तो आपको वही लिखना है, एंटी मार्कोनिकोव वाली रिएक्शन, वही रिएक्शन है, देख लो आप, पूरी सेम है, सब कुछ सेम है, और यहाँ पर आपको थ्योरी दे रखी है। ठीक है, तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव में ये डिफरेंस है कि मार्कोनिकोव में आपका कार्बोकेटाइन बनता है, उधर फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म है, उधर फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, उधर फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पर HX यूज लेते हैं, वहाँ पर HBr प्लस पर ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। HX के साथ HBr तो है, मतलब HX तो है, HX के साथ पर ऑक्साइड भी यूज लेना है। जहां भी पर ऑक्साइड यूज लेते हुए देख लिया, मतलब कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ है। उसके बाद कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन विथ फ्यूअर हाइड्रोजन। पता है ना कि हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, हमने देखा था कि मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जो पहले से ही हाइड्रोजन में रिच है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन वहां अटैच करेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम है। फिर ओरिएंटेशन किस पे बेस्ड है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, इधर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, मतलब कि जो कार्बन का रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे। ऑर्डर क्या होगा, 3, 2, 1। इधर भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर।